नमस्कार, मैं सौरभ पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल महादेव स्मार्ट क्लासेस में। मैं आज मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक एडवांस मैथ में अलजेब्रा लेकर हाजिर हुआ हूं। जाहिर सी बात है, अलजेब्रा पूरे आपके कंपटीशन के क्षेत्र में आपको प्रत्येक परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ठीक, सबसे पहले आते हैं अलजेब्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको इसके फार्मूला जो होते हैं, बेसिक फार्मूले, ये हमेशा याद होने चाहिए। यहाँ पर मैंने सभी फार्मूलों को एकत्र करके लिख दिया है और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप महादेव स्मार्ट क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। सबसे पहले फार्मूले पे आते हैं। पहला फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होता है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab होता है। ऐसे ही हम अगर आगे बढ़ते हैं तो a+b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर अपान a² + b² बराबर 2 होता है। अगर a² माइनस a - b का होल स्क्वायर अपान ab है तो ऐसी स्थिति अगर आती है तो हमेशा क्या होता है? 4 आंसर आता है आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो a+b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab, ब्रैकेट में a+b होता है। a - b का होल क्यूब क्या होता है? a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b होता है। आगे बढ़ते हैं तो और देखेंगे आप कि a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a+b, एक ब्रैकेट में a² - ab + b² होता है। a³ - b³ का फार्मूला एक ब्रैकेट में a - b, अगले ब्रैकेट में a² + ab + b² होता है। आगे बढ़ते हैं a³ + b³ + c³ - 3abc, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर इसका 3 फार्मूला होता है। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये तीनों फार्मूले आपको जरूर रटे होने चाहिए। अब आते हैं इस पे सबसे बड़ी जो है, ये कंडीशनल वाला जो कंडीशन होती है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है और a + b + c बराबर 0 है, ठीक, यदि a + b + c बराबर 0 है और आपसे a³ + b³ + c³ - 3abc पूछ रहा है तो आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर a + b + c बराबर 0 मिला तो a³ + b³ + c³ - 3abc ये हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। हमने लिया है कि a बराबर 7, b बराबर 6, c बराबर -13, सबको जोड़ेंगे अगर तो हमारा a + b + c कितना आएगा? 0 आएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो a³ + b³ + c³ - 3abc ये हमेशा आपका कितना आएगा? 0 आएगा। और a³ + b³ + c³ पूछे तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या आएगा? 3abc आएगा। ठीक, क्लियर। a³ + b³ + c³ पूछता है तो आपका आंसर कितना आएगा? 3abc आएगा। ठीक, जो कि मैंने करके आपको यहाँ पे दिखाया है कि कैसे आपका 3abc आएगा। ठीक, क्लियर। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला टाइप आपके क्वेश्चंस पे आते हैं। ये जो फार्मूले हैं इनको आप ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर लिख लीजिए और प्रत्येक दिन आप इसको पढ़िए 2 से 4 बार, जिससे आपको ये फार्मूले रट जाएं। और जो फार्मूले याद रहेंगे तो आपको जो है ये अलजेब्रा बहुत ही आसान लगेगा आपको। अब देखिए, पहला है आपका, पहली कंडीशन जो पहला केस बनता है, ये केस बनता है x + 1/x बराबर की। ठीक, ये सी कंडीशन बनेगी। आपको दिया रहेगा x + 1/x, ठीक, बराबर कुछ दिया रहेगा, आपसे पूछेगा x² + 1/x² की वैल्यू बताइए। ठीक, क्लियर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर x² + 1/x बराबर के दिया है और आपसे x² + 1/x² पूछ रहा है, ठीक, x + 1/x की वैल्यू दे रखकर x² + 1/x² पूछ रहा है तो आपको ऐसी स्थिति में k² - 2 कर देना है। x + 1/x बराबर के रखा था, दे रखा था ये यहाँ पे, और x² + 1/x² की वैल्यू पूछा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है? k² - 2 हमेशा आंसर आएगा। क्लियर। अब देखिए कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए। हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे
एग्जाम्पल हमारा क्या है, देखिए x प्लस 1/x बराबर 3, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालिए, ठीक। अभी इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालिए, ठीक। तो आपको पता है कि x प्लस 1/x बराबर कितना है, 3 दे रखा है, यानी k की वैल्यू 3 है। अब हमारा x² प्लस 1/x² कितना है, k² - 2, यानी हमारा k की जगह पर है 3² - 2, 3 का स्क्वायर 9 -2 कितना आ जाएगा आपका आंसर, 7 आ जाएगा। क्लियर, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। क्लियर, यहाँ पे देखिए आपका आंसर कितना आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपका आंसर कितना है, 7 आया। क्लियर। अब यहीं पे x की पावर 4 प्लस 1/x² पूछ रहा है, ठीक। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जब x² की वैल्यू दे रखा है, x², ये इसको आप मान लीजिए कितना है, x² प्लस 1/x² 7 निकाले हैं, यही तो आपका, इसी का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x² मिलेगा। यहाँ से करेंगे तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू यहाँ 7 मिल जाएगी, 7 का स्क्वायर -2 यानी 49 - 2 यानी कितना आ गया आपका आंसर, 47। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं दूसरे केस पे। पहला केस आप समझ गए होंगे, दूसरा केस क्या है कि यदि यहाँ पे क्या है, x - 1/x बराबर k आ जाए और वैल्यू आपसे पूछे x² प्लस 1/x² की, तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ k² -2 करते थे, यहाँ k² +2 कर देंगे। यदि माइनस का देके प्लस का पूछे तो आपको क्या करना है, k² +2 करना है, ठीक। और यदि प्लस का देके माइनस का पूछेगा तो आपको क्या करना है, माइनस का करना है, ठीक। समझ में आया। अब जैसे यहाँ देखिए x - 1/x बराबर k, तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना आएगा, k² +2 आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया x - 1/x बराबर 5, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर, पहले अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब हमें ये x की पावर 4 निकालने के लिए सबसे पहले हमें x की पावर 2 निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले x की पावर 2 निकालेंगे। x की पावर 2 निकालने के लिए अभी मैंने बताया, अगर ऐसी कंडीशन है तो k² और +2 कर देंगे। क्लियर, k² +2 कर देंगे ना, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर, यहाँ से जब करेंगे आप तो यहाँ कितना आएगा, 5 का स्क्वायर और +2 यानी कितना आ जाएगा, 27, ठीक। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 27 हो गया। अब यहाँ से आपको मिल गया क्या, x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिल गई ये, ठीक, 27। अब हमें x की पावर 4 निकालना है, तो इसको हम मान लेंगे k मान लेंगे, ठीक। अब k यानी 27 का स्क्वायर -2 यानी कितना आ जाएगा, 729 - 2, 27 का स्क्वायर 729 होता है, 729 - 2 यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 727। क्लियर, ये हमारा केस 2 हो गया, ठीक। अब देखिए टाइप सेकंड पे आते हैं, इसी के टाइप सेकंड पे आते हैं। देखिए ये टाइप फर्स्ट था आपका, ये टाइप फर्स्ट में 2 कंडीशन थी, के 2 केस थी। अभी हमने x प्लस 1/x का ही केवल पढ़ा है, ठीक। अब इसमें आते हैं, अगले टाइप में आते हैं। यहाँ पे क्या रखा है कि x प्लस 1/x बराबर k है, तो x³ प्लस 1/x³ निकालना है, ठीक। अभी स्क्वायर निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, k का क्यूब -3k, ठीक। आपको क्या कर देना है, k का क्यूब -3k करना है। अब जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 7, x प्लस 1/x बराबर 7, ठीक। यानी k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7 आ गई। अब पूछ रहा है x³ प्लस 1/3 यानी 7 का क्यूब -3 × 7, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 का क्यूब कितना होता है, 300, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और -3 × 7 = 21 यानी कितना आ जाएगा, 322 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसी में फिर के सेकंड में आते हैं कि यदि x - 1/x बराबर के रखा हो, तो x³ - 1/x³, यहाँ पे क्या करेंगे, k का क्यूब प्लस 3k कर देंगे, ठीक। एग्जाम्पल मैंने देके आपको समझा दिया है, ठीक। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे आते हैं अब अगला केस क्या है हमारा, इसी में केस क्या है कि x की पावर 5, यहाँ पे अगला जो केस दे रखा है
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके। ठीक, अभी देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे केसेस समझा रहा हूँ, जो हमारा क्वेश्चंस हो गए वो अभी हम बाद में समझेंगे। ठीक, अभी केवल केस समझ रहे हैं और थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ रहे हैं। ठीक, देखिए एक्स की पावर 5 + 1/, एक्स की पावर 5। अब ये पहला केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसी कंडीशन करेंगे तो हम क्या कर, ये कैसे आएगा, एक्स की पावर 5 + 1/x 5 कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। जब हम क्यूब और स्क्वायर का गुणा करेंगे तभी ये कंडीशन आएगी। ठीक, क्यूब और स्क्वायर का, देखिए हमने क्यूब लिख रखा है, ये और ये स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा रहे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 5, फिर एक्स + 1/x + 1/x की 5। अब देखिए एक्स + 1/x यहाँ से अलग निकाल लिया और एक्स की पावर 5 + 1/x की पावर 5 बच गया। ठीक, क्लियर। अब इसको एक्स, ये इधर जाएगा, माइनस में जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ आपसे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये कंडीशन बनती है, यानी एक्स की पावर 5 + 1/x की पावर 5 कभी भी पूछेगा तो आपको क्या क्यूब निकालना है, स्क्वायर निकालना है, और उसमें से जो बिना वर्ग बिना क्यूब का है उसी को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक्स + 1/x बराबर 5 दे रखा है, तो एक्स की पावर 5 + 1/x की पावर 5 निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। क्यूब निकालेंगे कैसे, अब 5 का क्यूब निकालने के लिए मैंने क्या बताया है कि k का क्यूब -3k, तो 5 है, k की जगह पर 5 है, 5 का क्यूब 125 माइनस 3 × 5 यानी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा आपका। क्लियर। आप सॉल्व करेंगे तो 125 माइनस 15, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 125 माइनस 15 आएगा। ठीक, 125 माइनस 15 क्या है, x³ + 1/x³ आया, एक्स स्क्वायर + 1/x² जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस 2, और x + 1/x की वैल्यू 5 दे ही रखी है। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2525 आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड केस भी हमने दे रखा है यहाँ पे कि x³ - 1/x³ x² + 1/x² है। यहाँ पे क्या पूछेगा, x की पावर 5 + 1/x पावर 5। यहाँ से अगर ऐसी कंडीशन आती है, यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर ये कंडीशन बनती है तब आपको इस तरीके से लगाना है। ठीक, क्लियर। एक उदाहरण लेते हैं, x - 1/x बराबर 2, तो x की पावर 5 - 1/x की पावर 5 याद कीजिए। ठीक, यहाँ ये सॉरी, यहाँ ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस है। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, अब हमने क्या बताया, यहाँ पे माइनस का क्यूब निकालना है, प्लस का स्क्वायर निकालना है, और उसमें से इसको माइनस कर देना है। अब देखिए 8 यहाँ पे कितना आ जाएगा, मतलब वो इसी से करेंगे, k का क्यूब और +3k, यहाँ से आ जाएगा, तो करेंगे 8 + 6 हो जाएगा, ये 4 + 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 14 × 6 -2 यानी कितना आ जाएगा, 14 × 6 84 -2 यानी कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि x + 1/x बराबर 3 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया है कि यदि x + 1/x बराबर k, तो अगर स्क्वायर इसी का पूछता है, x² + 1/x² पूछता है, तो क्या करना है आपको, k का स्क्वायर करना है, -2 कर देना है। ठीक, तो k की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे k की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 -2 यानी आंसर आपका कितना आएगा, 7। क्लियर। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि x + 1/x बराबर 5, तो मान ज्ञात करना है किसका, x² + 1/x² का। ठीक, और x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए जब हम x² + 1/x² के तो क्या करेंगे, k² - 2, k की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर -2 यानी 25 - 2, आंसर आपका कितना, 23 आ जाएगा। x की पावर 4 + 1/, इसी का 2 बार करेंगे, 23 का स्क्वायर -2 यानी कितना आ जाएगा, 527 आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चंस को आप लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे है x - 1/x बराबर 3,
दे रखा है। ठीक, तो मान ज्ञात करना है आपको। किस किस का ज्ञात करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक्स क्यूब प्लस 1/x, यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, और एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू। अब यहाँ पे करेंगे तो पहली बार क्या है, माइनस है, तो वहाँ पे क्या करना है, के स्क्वायर प्लस 2 करना है। के की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा 11। अब जब 4 में जाएंगे तो इसी का के का स्क्वायर 11 प्लस माइनस, यहाँ प्लस है ना, -2 यानी कितना आ जाएगा 121 - 2 यानी कितना 119। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए x - 1/x बराबर 4 दे रखा है, तो x क्यूब - 1/x क्यूब की वैल्यू निकालना है। ठीक, अगर ये 4 दे रखा है तो x क्यूब क्या करेंगे, k का क्यूब प्लस 3k, यही तो होता है। तो k का क्यूब है, k है 4, 4 का क्यूब -3 × 4 यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर 64 प्लस 12 यानी 76 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 5, तो मान ज्ञात करें किसका, x की पावर 5। सारे फार्मूले पे ही, जो अभी मैंने आपको बताया सारा फार्मूले पे रख दिया गया है। ठीक, इन क्वेश्चंस को आप लगाएंगे, और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारे ये आप देख रहे हैं वीडियो, इसके सारे जो है PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप महादेव स्मार्ट क्लासेस में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उसी में आपको मिल जाएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।